नमस्कार, मैं संदीप शर्मा हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी से और हम बैठे हैं अधिवक्ता श्रीमान, आपका शुभ नाम? सुभाष। सुभाष जी, ये बताइए कि आप एक मुद्दा लेके बैठे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी। तो इसमें क्या आदेश है और आप जनता को क्या बताना चाहते हैं कि उनके अधिकार क्या हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य का फैसला 2 दिसंबर 2020 को सुनाया। इस फैसले में 3 जजेस शामिल थे, माननीय न्यायाधिपति RF नरीमन जी, माननीय न्यायाधिपति KM जोसेफ जी, माननीय न्यायाधिपति अनिरुद्ध बोस जी। इन्होंने इस फैसले में साफ साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस थाने का चप्पा चप्पा है उस पर CCTV कैमरे की निगाह होनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने इस फैसले की पालना की जिम्मेवारी स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी को सौंपी है। स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी में राज्य के गृह सचिव, फाइनेंस विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष या सदस्य हैं, वो मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। जिला स्तर पर इस आदेश की क्रियान्वयन की जिम्मेवारी के लिए जो कमेटी गठित की गई है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी में संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, शहरी क्षेत्र है तो उसमें नगर निगम का मेयर और ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें जो जिला पंचायत है उसका प्रमुख अर्थात जिला प्रमुख वो मेंबर के तौर पर होगा। SLOC की जिम्मेवारी है कि CCTV और इसके जो उपकरण है इसके मामले में परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्टॉलेशन का जो काम है वो SLOC करेगी। किसी भी प्रकार की कोई बजट की आवश्यकता होगी तो वो बजट उपलब्ध कराना भी SLOC की जिम्मेवारी है। CCTV कैमरा और उससे जुड़े उपकरण हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इन सब का जो सतत सुपरविजन करना है वो भी SLOC की जिम्मेवारी होगी। SLOC है वो DLOC से, डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी से मंथली रिपोर्ट इस कैमरों की पालना के संदर्भ में मंगवाएगी। यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन पुलिस थाने में होता है तो संबंधित नागरिक वो जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर सकता है और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय इस जजमेंट के अनुसार ड्यूटी बाउंड है कि नागरिक के साथ वे किसी भी प्रकार के मानव अधिकार हनन के मामलों का फैसला CCTV फुटेज के आधार पर करें। और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि CCTV फुटेज है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, नाइट विजन की व्यवस्था होगी, इलेक्ट्रिसिटी की भी निर्बाध व्यवस्था होगी और किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल खराबी इन कैमरों में आ गई तो संबंधित SHO की जिम्मेवारी बनती है कि वो तत्काल DLOC को सूचना दें और DLOC की जिम्मेवारी बनती है कि इस संदर्भ में वो SLOC को जिम्मेवारी दे। इस प्रकार से SLOC, DLOC और संबंधित थाना प्रभारी तीनों एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हुए CCTV कैमरों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की पालना करने के लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन विडंबना की स्थिति ये है कि झुंझुनू जिले में आज दिनांक तक इस फैसले की पालना, आज तारीख बोली दीजिए ना, 9 जनवरी 2023 तक इस फैसले की पालना है वो नहीं हो रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पालना न करना सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है और इस फैसले की पालना न करके मानव अधिकारों का जो हनन है वो पूरे जिले में किया जा रहा है। और मेरा निवेदन है प्रशासन और व्यवस्था से कि परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह में 2 दिसंबर 2020 को जो गाइडलाइन दी गई है उसकी पालना सुनिश्चित करवाएं। माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि CCTV से संबंधित जो ये मामला है ये नागरिक को प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है और ये जो सारा जो मामला है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंध रखता है, अतः इसकी पालना किए जाना जरूरी है। देखिए, हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी फिर से आपसे गुजारिश करता है कि कानून का मौलिक अधिकार और कानून की व्यवस्थाओं में सुधार करना हर नागरिक का फर्ज है। और आप ये बताइए सर कि आप पे जो मुकदमा हुआ था वो क्या था? मेरे ऊपर SDM खेतड़ी ने IPC 332, IPC 353, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट सेक्शन 3 में मुकदमा दर्ज करवाया। इस मुकदमे की वजह भी ये थी कि मैंने मानव अधिकार संरक्षण की बात की, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन में रहा है
कि एसडीएम के पास पुलिस क्रिमिनल को लेकर के जाती है और फिर वहाँ क्या करते हैं कि व्यक्ति ने किया तो संज्ञेय अपराध है, लेकिन उसको सीआरपीसी 151 में बंद करके दिखा दिया जाता है। सीआरपीसी 151 है, उसमें निवारक व्यवस्था है, लेकिन पुलिस प्रशासन और अपराधी आपस में मिलजुल करके उसको पैनल लॉ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे प्रदान की हुई है, और एसडीएम साहब थे जिनके पास मैं अपनी बात रखने गया था जिस मामले में, उस मामले में तत्कालीन एसडीएम साहब को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने दोषी मानते हुए 75,000 रुपये का जुर्माना उन पर लगा दिया है। तो ये तो एक एडवोकेट थे, तो इन्होंने इतना आगे तक झेला, लेकिन आम नागरिक वो क्या करे? वो कानून की भाषा थोड़ी नहीं समझता है। उसको तो बेचारे अपने प्राणों की रक्षा होती है, उसको अपने जमीर का, हमारे देखिए मैं आपको बताता हूँ समाज के अंदर क्या है, वो अपने शर्म और लिहाज को देखते हुए भी थानों में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। उनसे ऐसे ऐसे सवाल जवाब किए जाते हैं जैसे वो एक क्रिमिनल हो। क्यों पूछा जाता है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जा रहा है? देखते रहिए हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी में संदीप शर्मा, कैमरामैन रवि के साथ।